गुलाबी नगरी जयपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर परकोटा क्षेत्र में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता राजू अग्रवाल मंगोड़ीवाला के निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित कई भाजपा और कांग्रेस नेता शामिल हुए। मदन राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर वाली पतंग उड़ाई और कहा कि मोदी की पतंग नहीं कटेगी। उनके नेतृत्व क्षमता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य में विकास, रोजगार और औद्योगिक प्रगति को प्राथमिकता देने वाली बात दोहराई। महोत्सव में राजनीति से ऊपर उठकर विकास और एकता का संदेश दिया गया। एक ही छत पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं की मौजूदगी ने यह साबित किया कि राजनीतिक नीतिगत विरोध के बावजूद व्यक्तिगत रिश्ते सौहार्दपूर्ण रह सकते हैं। मदन राठौर ने चाइनीज मांझे के उपयोग पर रोक लगाने और स्वदेशी मांझे के इस्तेमाल की अपील की। कार्यक्रम स्थल पर आयोजकों द्वारा लिखे प्रेरणादायक और मजेदार संदेश आकर्षण का केंद्र रहे। शुरुआत में मंजिल अभी दूर है, चलो सफर शुरू करते हैं और अंत में दिल के डॉक्टर उपलब्ध हैं जैसे संदेशों ने लोगों को खूब गुदगुदाया। मदन राठौर ने कहा कि राजस्थान को पर्यटन और औद्योगिक हब बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। जयपुर को साफ सुथरा रखने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में देश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मूर्तिकार राम अवतार की प्रतिभा का भी जिक्र किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता की जीवंत मूर्ति बनाई। कार्यक्रम का समापन मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ हुआ, जिसमें नेताओं और सैलानियों ने राजस्थान के विकास और समृद्धि की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट। संजय जी, आज क्योंकि राजू भाई की छत है और क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता जो है यहाँ छत पर मौजूद है, तो कि हवा का रुख क्या बयां कर रहा है इसको पतंगों का? ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। ये हमारे आपसी समन्वय सौहार्द का ये अवसर है, ये दिन है। राजनीति करनी हो चुनाव के समय में, लेकिन चुनाव के बाद सभी मिलकर के और विकास में सभी एक साथ एकमुखी होकर के क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही संदेश इस मौके पर कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग एक छत पर मौजूद। हमें आपस में राजनीति करें, राजनीति के समय, लेकिन प्रेम, व्यवहार, संबंध कोई राजनीति से जुड़ते नहीं है। कोई अपने बेटे की सगाई करता है तो लड़की वालों से ये नहीं पूछता कि आपकी राजनीतिक किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, ये कभी भी नहीं पूछते। तो फिर क्यों हम आपस में लड़ें? हमें आपस में प्रेम के साथ रहना चाहिए। और जब राजनीति करनी हो, राजनीति का एक समय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि एक देश एक चुनाव, तो बस एक साथ चुनाव हो जाए, उस समय राजनीति कर लो, बाकी समय में राजनीति मत करो। बाकी समय में सभी मिलकर के और अपनी अपनी योजनाओं को, घोषणाओं को पूरा करवाने में लगे। आज बच्चे जी, क्योंकि एक ही छत पे सर सवाल था। आज हम हमारे जयपुर शहर की सबसे पुरानी हवेली, इस हवेली का बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ बड़े बड़े माननीय भैरव सिंह से लगा करके, सुंदर सिंह भंडारी से लगा करके और भी बड़े नेता, चाहे उम्र विचार परिवार से हो, राजनीतिक क्षेत्र से काम करने वाले हो या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, अनेक लोगों की ये विचारणी स्थली रही है। अनेक लोगों की बैठक का स्थान रहा है। ऐसी स्थिति में इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व है और हमें गर्व होता है कि आज हम उस स्थान पर आए, उस हवेली में आए। इस हवेली का आदरणीय रामदास जी के साथ लंबा सफर रहा है, जीवन रहा है, बचपन रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आज पूरे प्रदेशवासियों को, जयपुर वासियों को और इस हवेली में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है और जिनका उज्जवल भविष्य इस हवेली के साथ जुड़ा हुआ है, उन सबको आज मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। आज त्याग, तपस्या और समर्पण का दिन है। इस त्याग, तपस्या और समर्पण के दिन मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, हम प्रेम भाव बढ़ाएं, साथ चलें, विकास में एक दूसरे का सहयोग करें, आलोचना और समालोचना को यथा स्थान दें। और मैं साथ ही साथ आज मकर संक्रांति के दिन मेरे विपक्ष के साथियों से भी प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं, आइए समालोचना कीजिए, सुझाव दीजिए। राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर वो बातें सब रखें, वो सब मुद्दे रखें, वो सब तथ्य रखें जो राजस्थान के विकास के लिए आवश्यक है। उनके सुझाव, उनकी समालोचना और उनके तथ्यों को हम स्वीकार करेंगे और राजस्थान के विकास में वो सब काम करेंगे जिससे राजस्थान एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बने। हमें एक निवेदन और करना है उनसे कि हमारे राजस्थान की विधानसभा का फ्लोर
ये हा होला का स्थान नहीं रहा है, इन मुद्दों पर बहस का स्थान रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी इसको निभाएंगे और इस परंपरा को कायम रखेंगे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी पतंग उड़ाई और जो भी पतंग उनके आसपास आई सारी कटती चली गई, उन्हें कुछ विशेष एफर्ट्स भी नहीं करने पड़े। मुझे लगता है दिल्ली चुनाव भी कुछ इसी तरह का रिजल्ट हमें देने वाले हैं। साथ ही साथ ये परकोटा है, यहाँ मकर संक्रांति एक विशेष तौर पर मनाया जाने वाला त्योहार है, जब सब लोग अपनी छतों पर चढ़ते हैं, बच्चे बूढ़े जवान, साथ ही साथ महिलाएं जो यहाँ के हैं उन्हें भी पतंगबाजी का शौक है, वो भी यहाँ पतंग उड़ाती है। और आप देख रहे हैं कि आज पूरा जो जितने भी त्योहार हैं, क्योंकि ये पुराना शहर है, यहाँ से हर चीज शुरू हुई है, यहाँ विशेष आयोजन किए जाते हैं हर त्योहार पर। हमारा जयपुर जाना ही त्योहारों के लिए जाता है, उसमें भी विशेष अगर मकर संक्रांति का त्योहार हो तो पतंगबाजी हमारे लिए एक विशेष उत्सव बन जाता है, जो कि हम सभी मिलकर यहाँ मना रहे हैं। जैसा कि छत की अगर बात की जाए तो